क्या है पीएफआई जो भारत को बनाना चाहता है इस्लामिक राष्ट्र? पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का एक संगठन बना था। इसके बाद 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का विलय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई में हो गया। हालांकि ऑफिशियल इस संगठन की शुरुआत 17 फरवरी 2007 में हुई। पीएफआई 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तब लोगों की बड़ी संख्या यहां उपस्थिति दर्ज हुई थी। यह माना जाता है कि इसकी पूरी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द ही चलती रहती है। पीएफआई को मिलने वाली फंडिंग की बात करें तो संसद से सीएए कानून पास होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 73 खातों से 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पीएफआई के अकाउंट में ट्रांसफर की गई। जांच एजेंसियों का यह भी शक है कि इसी रकम का प्रयोग यूपी में हिंसक प्रदर्शनों के लिए हुआ था। इन हिंसक वारदातों में 20 जानें गई थी। ईडी ने यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी उस समय सौंपी थी। यूपी में वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों के सर्वे के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामलों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने मोर्चा खोला था। केरल में इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में देश भर के मुसलमानों को एकजुट होकर मस्जिदों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध करने की अपील की गई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा फैलाने का भी आरोप लगा है। बिहार के पटना से पीएफआई से जुड़े 5 लोगों की गिरफ्तारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ था। पीएफआई मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मिशन 2047 पर काम कर रहा है। पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रच रहा था और 4 स्टेज में प्लान बना रहा था। पीएफआई ने भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए 4 चरणों में अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। इन चरणों को अब भारत के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथ का चक्रव्यूह भी कह सकते हैं। पहले चरण में भारत के मुसलमानों को बार बार याद दिलाया जाएगा कि इस देश में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसमें यह भी लिखा है कि जिन इलाकों के मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं वहां भी ये माहौल बनाया जाएगा कि वो खतरे में हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके अलावा पहले चरण में मुसलमानों को ये संदेश दिया जाएगा कि वो भारत में होने वाले इस्लाम के रक्षक हैं। इसके अलावा पहले चरण में मुसलमानों को यह संदेश दिया जाएगा कि वो भारत में होने से पहले इस्लाम धर्म के रक्षक हैं। इस चरण में उन्हें तलवार और दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दूसरे चरण में सीमित हिंसा के जरिए शक्ति प्रदर्शन की बात कही गई है। ये लिखा है कि ऐसे हिंसा से दूसरे धर्म के लोगों में डर पैदा किया जाएगा। सबसे चिंताजनक बात इसमें यह लिखी है कि जब देश में सीमित हिंसा के जरिए एक खास धर्म के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा तब पीएफआई संविधान, लोकतंत्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का बात करेगा ताकि उसकी असली मंशा किसी के सामने न आए, यानी शांति का डिजाइनर माहौल बनाकर देश में नफरती और सांप्रदायिक आग भड़काई जाए। तीसरे चरण में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों को गुमराह कर कर उनके साथ गठबंधन किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे मकसद होगा कि हिंदू संगठनों और दलितों, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के बीच खाई पैदा की जाए। कम से कम 10% दलितों और आदिवासियों को मुसलमानों के साथ लाया जाएगा ताकि इस मुहिम का व्यापक असर हो सके। पीएफआई के इस दस्तावेज में हिंदुओं को कायर समुदाय बताया गया है। चौथे यानी आखिरी चरण में पीएफआई के लोग मुसलमानों और दलितों के प्रतिनिधि बन जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, जिसके बाद देश की सेना, पुलिस और न्यायपालिका में पीएफआई के वफादार सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें यह भी लिखा है कि जब पीएफआई के पास पर्याप्त शक्ति आ जाएगी तो वो इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर भारत का नया कानून लागू करेगा और भारत को इस्लामिक संविधान देगा, यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। पीएफआई के इस दस्तावेज
यानी इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये है कि भारत में एक बार फिर से 1947 को दोहराने की कोशिश की जा रही है, यानी ये ताकतें 2047 तक भारत को 100 साल पीछे यानी 1947 के उस दौर में ले जाना चाहती हैं जब इस्लामिक कट्टरपंथ ने भारत को 2 भागों में बांट दिया था।